Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we start exercise 9.3. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 की थी जो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 9.3। जो एक्सरसाइज 9.3 है इसमें हमने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन हमारे पास हैं 1 और 3 मीन 2 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी हमने नहीं करना। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है हमारे पास, उसमें उसने हमें टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर 2 स्केल में दिया है, एक फॉरेनहाइट स्केल और एक सेल्सियस स्केल। इनके दरमियान हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। उसने हमें कंडीशन भी बता दी, ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, स्केल हमें बता दिया है उसने। तो पहले हम रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारे पास है द टेबल गिव टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट एंड इक्विवेलेंट वैल्यू इन डिग्रीज एंड सेंटीग्रेड। यानी उसने जो हमें टेम्परेचर दिया है टेबल में, उसमें उसने सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट की वैल्यू वो क्या है, सेम है। यानी अगर हमारे पास जिस तरह टेम्परेचर दिया है उसने सेल्सियस स्केल में 14 डिग्री, तो वो फॉरेनहाइट में हमारे पास 57 के इक्वल होगा। सेम इसी तरह फिर उसने 52 दिया है वो 126 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारे पास जो टेबल उसने दिया है वो टेबल हम बनाते हैं। इधर टेबल में क्या दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सी हमारे पास 9.3। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट लिखते हैं हम, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। उसके बाद टेम्परेचर उसमें दिया हमें इन सेल्सियस के। तो इनकी जो वैल्यूज दी हैं वो ड्रा करते हैं हम, क्या क्या दी हैं। फर्स्ट में क्या दी उसने वैल्यू 57 फॉरेनहाइट में और 14 डिग्री सेल्सियस स्केल में। उसके बाद 126 फॉरेनहाइट में और 52 सेल्सियस स्केल। उसके बाद 158 फॉरेनहाइट और 70 सेल्सियस स्केल में। जो लास्ट वैल्यू में दिया उसने 194 फॉरेनहाइट में और इसके बाद 90 हमें सेल्सियस स्केल में दी है। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इनके जरिए हमने को ग्राफ ड्रा करना होगा। आगे वो क्वेश्चन में कहता है प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर फॉर अ सेंटीग्रेड वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। ये जो हम सेंटीग्रेड वैल्यू लेंगे वो 0 to 100 लेंगे, 100 तक लेनी होगी। उसके बाद एंड फॉरेनहाइट वैल्यू फ्रॉम 0 to 220। जो हम फॉरेनहाइट वैल्यू लेंगे वो 0 से 220 तक लेंगे। आगे उसने हमें स्केल बताया कि लेट 5 स्मॉल स्केल रिप्रेजेंट 20 यूनिट। यानी जो हमारे पास स्मॉल स्केल होंगे टेबल वो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इस तरह हमने ग्राफ पेपर देखा है, उसमें स्मॉल बॉक्स होते हैं, लार्ज बॉक्स। जो लार्ज बॉक्स होगा वो 20 के इक्वल होगा, जो स्मॉल बॉक्स होगा वो 5। उसके बाद वो कहता है हमें कि यूज योर ग्राफ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग। उसने आगे डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हमें कि 97 फॉरेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू आएगी और 127 की डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने जस्ट 2 पॉइंट्स करने हैं इसमें, ए एंड बी, जो स्मार्ट सिलेबस में दिए हैं वो हमें फर्स्ट 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ बनाते हैं, जब इस तरह ग्राफ बनाना है हमने, इस तरह का ग्राफ होता है हमारे पास। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव, और ये इसमें हमने बल्कि दूसरी तरह ग्राफ बनाएंगे कि जस्ट 2 लाइंस ड्रा करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस। ये रीजन है, यहाँ पर 0 की वैल्यू, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और
ये x, ये नेगेटिव एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। उसमें उसने हमें कहा कि जो हमें सेल्सियस स्केल लेना है वो लेना है हमें एक्स एक्सिस पर। ये हमारा डिग्री यानी सेल्सियस स्केल हो गया, और फ़ारेनहाइट हमें लेना है वाई एक्सिस पर। क्लियर? ये हमारा सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट। उसके बाद उसने हमें कहा था कि जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, जो सेल्सियस स्केल की वैल्यू होगी 0 to 100 होगी, यानी यहाँ पर एक लार्ज बॉक्स होगा जो 10 के इक्वल होगा, जबकि जो स्मॉल बॉक्स होगा वो हमारे पास 2 के इक्वल होगा। इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं लाइन को, क्योंकि 10 तक जाना हमने, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमने ग्राफ लाइन। इसके बाद सेम इसी तरह हमें y एक्सिस पर लेनी है वैल्यू, y एक्सिस पर लें, y एक्सिस पर भी हमने ये हमने नंबरिंग कर देते हैं, ये 10 हो गया, 20 30 40 50 60 80 90 और 100। जबकि y एक्सिस पे हमने क्या लेने हैं 0 to 220, यानी जो इसमें जो लार्ज बॉक्स होगा वो हमारे पास 20 के इक्वल होगा, इसको थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं जगह कम होने की वजह से, यानी 1 ये हो गया 40 60 80 100 120 140 160 180 200 और ये 220 है। 20 हो गया, 40 80 60 80 100 120 140 160 180 200 220, ये हमने फ़ारेनहाइट में ले ली, ये हमने सेल्सियस स्केल में ले ली वैल्यू। आगे उसने जो हमें वैल्यूज दी है टेबल में वो हमने फाइंड करनी है, उनकी वजह से एक लाइन ड्रा करनी है, उस लाइन से हमने आगे वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमने फ़ारेनहाइट, इधर हम पहले स्केल ले लेते हैं। फर्स्ट में स्केल हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सा है हमारे पास, ये वाला है ना, तो इसमें जो बड़ा बॉक्स है हमारे पास ये हो गया, इसमें स्मॉल बॉक्स हमने 10 बनाने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हर एक को हमने सब डिवीजन करनी है 10 तक, इसी तरह करनी है, सेम इस तरह इधर भी करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हमने, ये हमारे पास बिग बॉक्स होगा और ये स्मॉल होगा, जो छोटी लाइन से ये हमारे पास स्मॉल बॉक्स है। तो इधर हमारे पास जो लार्ज बॉक्स है 1 लार्ज बॉक्स इसके इक्वल है 10 के, तो अगर हम स्मॉल बॉक्स लें 10 को हम 10 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो स्मॉल बॉक्स है वो कितने के इक्वल आएगा 1 के, 1 स्मॉल बॉक्स इसके इक्वल आएगा 1 के, ये 10 यूनिट और ये 1 यूनिट। क्लियर? ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग स्केल। सेम इसी तरह हमने वाई एक्सिस के अलोंग स्केल लेना है, स्केल अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हमारे पास जो लार्ज बॉक्स है वो किसके इक्वल है 20 के इक्वल है, तो हम इधर लिख सकते हैं 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 20 यूनिट। यूनिट कौन सा होगा हमारा 21 सेल्स। ये हमारे पास
10 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री, जबकि ये हमारे पास क्या होगा 24 नाइट। और इसका स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होगा, अगर आप 20 ये सब भी मैंने हमने 10 में किए ना, तो 10 को 20 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 4। तो इसमें जो स्मॉल बॉक्स होगा वो किसके इक्वल होगा 2 यूनिट के। 20 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें तो 2 यूनिट आता है, फिर हमारे पास 2 Fahrenheit। ये हमारे पास स्केल हो गया क्लियर। इसके बाद हमें अब ग्राफ ड्रा करना है, इसको इसके मुताबिक हमने वैल्यूज फाइंड करने की ग्राफ में कहाँ पर होगी। तो हमारे पास है 57 Fahrenheit और 40 सेल्सियस। तो Fahrenheit 57 हमें देखना पहले Fahrenheit कहाँ पर बनेगा 20 40 यानी ये 60 या 60 से थोड़ा सा पहले बन जाएगा। लेट करें हमारे पास यहाँ पर बन गया 57। उसके बाद हमने डिग्री सेल्सियस ये देखनी है हमें 14 है, ये 14 कहाँ पर बनेगी, ये 1 यूनिट है समथिंग 1 2 ये 10 हो गया 11 12 13 14। तो ये पॉइंट कहाँ पर बनेगा, ये हमारे पास इसके सामने 1 2 3 4 ये यहाँ पर बन जाएगा। कौन सा पॉइंट है ये हमारे पास 57 व 14 क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास Fahrenheit में वैल्यू है 126। 120 हो गया, 126 कहाँ होगा यहाँ पर होगा। तो और हमारे पास टेम्परेचर कितना सेल्सियस में 52, ये 50 हो गया, 52 कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा। तो ये वैल्यू कहाँ पर बनेगी हमारे पास, अगर देखें इधर ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ये कौन सा है हमारे पास 126 और 52। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या दिया है 158 ये Fahrenheit है, ये बनेगा यहाँ पर 160 है ना, तो 160 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा 158, तो ये 158 हो गया। उसके बाद 70 हमने सेल्सियस स्केल में देखना है 70 कहाँ पर है, 60 है 70 यहाँ पर बनेगा। तो हमने देखना है ये पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कौन सा पॉइंट है ये 158 और 70। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 194 और 90। तो ये 200 है, 200 से पहले आएगा 194, तो ये यहाँ पर आएगा मिलेगा। उसके बाद 90 हमने इधर से देखना, ये 90 है, तो ये कहाँ पर बनेगा पॉइंट हमारे पास, यहाँ पर बन जाएगा। क्या पॉइंट है हमारे पास 194 और 90। ये हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए ग्राफ में। तो अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को मैच करना है। इनको मैच किस तरह करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की वजह से इन लाइंस को पॉइंट्स को मिला देंगे, तो इस तरह हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। तो मेरे पास स्केल नहीं है, मैं अपना हाथ से लाइन लगाता हूँ, ये इस तरह लाइन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये तो हमारे पास गिवन वैल्यूज थी, तो गिवन वैल्यू हमने उसकी वजह से पॉइंट फाइंड किए थे, पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा कर ली। तो लाइन ड्रा करने के बाद जो हमने मेन अब जो हमारे हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसने वो दो वैल्यूज पूछी हैं। एक हमसे पूछी है उसने कि 97 Fahrenheit को अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इधर हम देखते हैं 97 Fahrenheit को जब सेल्सियस स्केल में हम फाइंड करेंगे, उसने हमसे क्या पूछे, दो पॉइंट्स पूछे हैं। इधर हम ए पॉइंट लिखते हैं, ए हमसे क्या पूछा है, एक क्वेश्चन है हमारा। ए में उसने पूछा है कि जब हमारे पास 97 Fahrenheit टेम्परेचर होगा वो इसमें करना है हमें इंटू डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है कि वो क्या होगा हमारे पास। तो दूसरा उसने हमसे पूछा है पॉइंट बी, जो हमारे पास पार्ट बी है,
उसमें उसने पूछा है हमसे कि जो हमारे पास अगर टेम्परेचर हो 127 फॉरनाइट, उसका हम इंटू डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू होगी उसकी। तो ये हमने ग्राफ ड्रा किया है, इसकी वजह से हम फाइंड करते हैं 97 फॉरनाइट टेम्परेचर कहाँ होगा हमारे पास 97, ये 100 है तो 100 से थोड़ा सा पहले होगा हमारे पास 97 फॉरनाइट। तो अगर हम इस लाइन को यूं ड्रा करें 97 फॉरनाइट को, ये कहाँ पर हमें यहाँ पर मिल रही है। तो जब हम इसको नीचे देखेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में ये लाइन नीचे अगर हम मैच करेंगे तो ये इस तरह मैच हो जाएगी। तो इधर जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसकी वजह से लाइन थोड़ी इस तरह है, अदरवाइज ये लाइन इस तरह आनी थी। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर बनता है, ये जब लाइन हम सीधी ड्रा करते स्केल से तो यहाँ पर बनती। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आता है हमारे पास वो आता 27 डिग्री सेल्सियस। यानी उसने जो हमसे पूछा था कि टेम्परेचर अगर फॉरनाइट में आपके पास 97 हो तो डिग्री सेल्सियस में क्या आता है हमारे पास, यहाँ इधर आंसर लिखते हैं। इधर जो हमारे पास एक पॉइंट है तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस के। ये एक पार्ट का आंसर है। अब बी का हम देखते हैं। ये हमारे पास पार्ट क्या है 127 फॉरनाइट, इसको हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 127 फॉरनाइट कहाँ पर बनेगा, ये 120 अबव बनेगा, यहाँ पर बना लें। इसको आपने क्या देखना है कि इसकी जो वैल्यू है सेल्सियस स्केल में वो क्या होगी, वो हमारे पास देखते हैं क्या होगी। इधर आप लाइन ड्रा करें डॉटेड, यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम नीचे लाइन ड्रा करें तो ये हमारे पास तकरीबन इधर आएगी, यानी ये हमारे पास 52 समथिंग होगा, यानी 52 डिग्री सेल्सियस स्केल होगा। यानी जो हमारे पास टेम्परेचर था 127 फॉरनाइट, अगर उसको हम सेल्सियस स्केल में चेक करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की वो क्या आएगी 52 पॉइंट तकरीबन समथिंग आ जाएगी 6 डिग्री सेल्सियस निकले। ये हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 का, जिसमें हमने क्या करना था कि हमें टेम्परेचर्स दिए गए थे, तो टेम्परेचर इन फॉरनाइट और टेम्परेचर इन सेल्सियस के वो टेबल दिया था। टेबल की वजह से हमने ग्राफ ड्रा किया। पहले जब ग्राफ ड्रा कर लिया तो उसने हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था कि आपके पास अगर टेम्परेचर 97 फॉरनाइट हो तो उसका जो आंसर है सेल्सियस स्केल में क्या होगा। तो हमने वो फाइंड किया 97 का इधर, तो ये आ गया था 27 डिग्री, ये मैंने लिख दिया इधर। उसके बाद उसने हमें सेकंड पार्ट में पूछा है कि टेम्परेचर अगर आपके पास 127 फॉरनाइट हो तो उसके जो आंसर है सेल्सियस स्केल में क्या होगा, तो वो भी हमने फाइंड किया है 52.6 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। सेम इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी इसी तरह का है। जैसे हमारे पास में टेम्परेचर दिया गया है, उसमें हमें डिस्टेंस दिया होगा किलोमीटर इन माइल्स, वो हमने पुट करना है। इस तरह बनाने के लिए पहले ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद जो उसने वैल्यूज पूछी हैं वो फाइंड करने हमें पहले स्केल ड्रा करने होंगे। तो इस तरह हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको समझ ना आए हो कहीं से, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।